तो दोस्तों आप सभी को आधार डीबीटी को लिंक करने से पहले ये चेक करना है कि आपके बैंक में आधार डीबीटी लिंक है या नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को अपना मोबाइल फ़ोन ले लेना है, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वो भी आप ले सकते हैं, और आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च कर लेना है आधार मैप। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे आधार मैप, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार मैप स्टेटस, या फिर मैं इसका लिंक आपको डायरेक्ट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको इस प्रकार से अवेल आधार सर्विस पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा UIDAI के ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे आने के बाद आप सभी को इस प्रकार से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट आ जाना है माई आधार की ऑफिशियल साइट पे। हालांकि आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है बैंक सीडिंग स्टेटस, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते ही आप सभी के सामने यहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, और जो भी कैप्चा कोड आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ डालना है, लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। तो आपके आधार में जो नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, आपको OTP डाल के इसके अंदर लॉगिन हो जाना है। तो जैसे ही आप लोग अपना OTP डाल के इसमें लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही आप सभी जो है इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपकी जो आधार वाली फ़ोटो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आप सभी को एक और ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस पे से, बस आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो है कुछ अनेबल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टेम्परेरी, मतलब कुछ इसमें जो है प्रॉब्लम सर्वर चल रहा है, यानी कि सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब लॉगिन करोगे तो बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी बैंक आपके आधार से डीबीटी लिंक है ना, उस बैंक का नाम आपको शो हो जाएगा, और अगर नहीं लिंक होगा तो फिर कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपके आधार से कोई भी बैंक जो है डीबीटी लिंक नहीं है। तो यहाँ पे फिर अभी सर्वर इशू होने के कारण मैं आपको खैर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप इसी प्रोसेस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपका बैंक में आधार डीबीटी लिंक नहीं तो कैसे लिंक करना है, और अगर लिंक है और उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप चेंज कर सकते हैं, दोनों ही प्रक्रिया में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके और भी लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर डीबीटी लिंक कर पाएँ और गवर्नमेंट सब्सिडी का लाभ ले पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको आधार डीबीटी लिंक करने के लिए क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, अधिकतर लोगों का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में होता है, या फिर SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है। तो सबसे पहले हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानेंगे। तो आपको PNB की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा आधार डीबीटी को लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम PNBindia.in की ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। हमने इस प्रकार से गूगल पे सर्च कर लिया है, आप इस प्रकार से गूगल पे सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आपको जो है ये डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे ले आएगा। तो यहाँ पे आप सभी आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपने PNB बैंक खाते में आधार डीबीटी को लिंक करने के लिए ई सर्विस पे आना है, और ई सर्विस पे आने के बाद आप सभी यहाँ पे देखेंगे साइड में यहाँ पर कोने पर, तो आपको दिखाई देगा OTP बेस्ड आधार सीडिंग, यानी कि आप सभी यहाँ पर OTP के माध्यम से घर बैठे ही अपने बैंक में आधार सीडिंग कर सकते हैं, यानी कि आधार डीबीटी लिंक कर सकते हैं। तो आपको बस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को क्लिक हेयर फॉर OTP बेस्ड आधार सीडिंग वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को टाइप करना है।
कैप्चा कोड यहाँ डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आप डाल के वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है और आधार OTP से वेरीफाई करना है। और इसके बाद फिर आप सभी का आधार OTP वेरीफाई होने के बाद आपका बैंक से आपका जो आधार सीडिंग है, DBT है, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे PNB बैंक में आधार DBT को सीड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप सभी आओगे, गूगल पे आप सर्च करोगे SBI आधार सीडिंग, ठीक है। अगर सर्च भी करोगे यहाँ पर इस प्रकार से तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार को लिंक करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको ऑफलाइन बैंक में जाके फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म जो है मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो वर्ड टाइप में है। चलिए ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोलना है कि मुझे अपने बैंक में आधार DBT जो है लिंक करवाना है। तो आपको एक KYC फॉर्म देंगे, DBT फॉर्म लिंक देंगे, जहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड और बैंक का जो भी डिटेल्स वो फिल करना है। अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका नाम, सिग्नेचर और एक फ़ोटो लगेगा। सिग्नेचर करके आपको बैंक में जाकर जमा कर देना है। और इसके बाद जो है आप सभी का 7 दिन के अंदर ही आधार DBT वेरीफाइड हो जाएगा और वो लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग SBI बैंक में आधार DBT को लिंक करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सभी का बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है यानी कि इलाहाबाद बैंक जिसको हम कहते हैं, जो कि अभी हाल ही में इंडियन बैंक में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको गूगल पे सर्च करना है इंडियन बैंक आधार सीडिंग। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने फर्स्ट पर ही आ जाएगा ऑनलाइन आधार सीडिंग। आपको बस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने आधार सीडिंग का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके अकाउंट्स में जो भी नंबर लिंक होगा आपके बैंक अकाउंट में उस पर एक SMS आएगा। OTP डाल के वेरीफाई करना है, आधार नंबर डाल के ऑथेंटिकेशन करना है OTP से। तो यहाँ पर भी आपका सेम वही वाला प्रोसेस जो कि आपने PNB में किया था, ठीक ऐसे ही अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है। आपको गूगल पे सर्च करना है। यानी कि कुछ 7-8 बैंक ऐसे हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन आधार सीडिंग कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑफलाइन बैंक में विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बैंक में जाके अपना KYC कंप्लीट करना पड़ेगा और किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपने आधार का OTP या फिर बैंक का OTP या डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड का OTP या फिर नेट बैंकिंग का OTP आपको नहीं बताना है, क्योंकि बैंक किसी भी प्रकार का कोई भी OTP आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।